हुकूमत का सख्त तरीन हालात में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आवाम को रिलीफ देना अवली तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की शिकें शामिल। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है आबनाए हुर्मुज़ पर पासदाराने इनकलाब नेवी का इंतज़ाम दुनिया में तस्लीम किया जा चुका। सिर्फ ट्रंप इस हकीकत को नहीं मानता या मानना नहीं चाहता। और यमनी बागियों का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसियों ने अमरीकी ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मुफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तरमीम की गई है, मतन को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अरब मीडिया ने दावा किया कि ईरान अफजुदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करना चाहता है। शर्त यह है कि यूरेनियम अमरीका के हवाले ना किया जाए। ईरानी कौमी सलामती कमेटी की अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। अमन मुआहिदे में ईरान के लिए 300 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अखबार के मुताबिक ईरान ने इब्तदाई तौर पर इसे जंगी नुकसानात के इजाले के तौर पर पेश किया था। अमरीकी फरीक इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सरमायाकारी फ़ंड के तौर पर पेश कर रहा है। इस तजवीज़ का मकसद हर जाने की इस्तिला से गुरेज करना है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने तेहरान में रियल एस्टेट मंसूबों और सरमायाकारी फ़ंड की तजवीज़ दी। ईरान ने जंगी नुकसानात का तखमीना 300 अरब से 1 खरब डॉलर्स तक लगाया है। ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तौसी का मुआहदा नहीं हुआ। अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं मालूम सदर ट्रंप मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। मज़ीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक हो सकती है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम चंद नकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमरीका और ईरान में मुआहदे का दावा किया था। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा ईरान से मुआहिदा ना हो तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा मुआहिदा जो हमारे लिए अच्छा ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमरीका के पास हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान को शिकस्त दे चुके, इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। ईरान के पास अब कोई बहरिया नहीं।
ईरान का अमेरिका से मुआहदे के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईद पर पाकिस्तान और मलाइशिया के वज़राए आज़म से गुफ्तगू की, सिफारतकारी के लिए ईरान के आज़म पर जोर दिया। ईरान की पॉलिसी है मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ ताउन को फ़रोग दे। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। अमेरिका से मुज़ाकरात पर बात करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जिल्लत के साथ सिफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहदों की खबरों के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91 फी बैरल तक आ गई। WTI क्रूड ऑयल $88 फी बैरल में ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान के निकाई इंडेक्स में 2.67%। हैंगसेंग में 1% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 2237 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम हुआ। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरज़्म है। वांग ज़ी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहता है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। सेनेट इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। कराची पोर्ट के करीब 2 बहरी जहाज आपस में टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता शाम पेश आया। MV-NIWA और MV पापू के दरमियान तसादुम हुआ। MV-NIWA के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। MV पापू से एक कंटेनर समंदर में जा गिरा। चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेर सदारत वाक़े से मुतालिक अहम इजलास। चेयरमैन कराची पोर्ट ने कहा, पोर्ट पर बहरी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, 2 गैर मुल्की बहरी जहाज़ों में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। PTI KP के सदर जुनैद अकबर को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुनैद अकबर समेत PTI के तमाम रहनुमाओं को गजर से जिला बदर कर दिया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया आपके पास NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं। ईद उल अज़हा की खुशियों का फाइनल राउंड। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी जानवर कुर्बान। ईद के तीसरे रोज़ भी हर घर से भीनी भीनी महक। कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ुन। ख़वातीन ने किचन का संभाला महाज। मर्दों की फरमाइशों का रखा पूरा ख्याल। बिरयानी, पुलाव, कौरमा समेत दीगर खानों से सजाया दस्तरखान। दोपहर के बाद रात के खाने का भी पूरा एहतमाम। शदीद गर्मी के बावजूद शहरियों का पार्कों तफरीही मकामात का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी ज़ू पहुँच गई। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भरकर झूले झूले। सयाह के मलके कौसार और वादी नीलम में डेरे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर होने वाले सफाई ऑपरेशन का तीसरा रोज़। बाजारों, गलियों और मोहल्लों में अर्के गुलाब का छिड़काव। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। आलाइशी और बाकियात को उठाकर डंपिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। लाहौर समेत सूबे भर में मुकम्मल सफाई। कंप्लेंट सेल पर हर जिला की शिकायत का 100% इजाला। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान।
वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का कहना है 1,84,000 वर्कर्स खिदमत में मसरूफ़ हैं। पंजाब भर में 3,65,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। ज़िशान रफ़ीक का सुथरा पंजाब मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा सफाई ऑपरेशन का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात का सुथरा पंजाब सफाई ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी जारी। कराची शहर से 90,000 टन से ज्यादा आलाइशें और कचरा लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, आलाइशें उठाने का काम दिन रात जारी, सूरत हाल कंट्रोल में है। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव और के गुलाब का स्प्रे किया जा रहा है। सूरज के तेवर ना बदले, ईद के तीसरे रोज भी मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कल हल्की बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में भी शदीद गर्मी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म। कोटली के जंगल में लगने वाली आग पर 95% काबू पा लिया गया। तर्जमान PDMA के मुताबिक आग से मुतासरा इलाका तकरीबन 7 एकड़ पर मुहित है। जंगली हयात, जंगली और फलदार दरख्त जल कर राख। आलमी अमन के लिए कोशिशां। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए भरपूर हिमायत का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी पाकिस्तान अमन ने कहा, दस्तों की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने वाले मुआवज़ों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, UN अमन दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शराकतदार है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के साथ ताल्लुक 6 दहाइयों पर मुहित है। 183 बहादुर पाकिस्तानियों ने UN अमन मिशन में जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान ब्लू हेलमेट्स इस वक्त खतरनाक खित्तों में तैनात हैं। तीन माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अमरीकी शहरियों ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं की। जंग से अमरीका में सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से ईरान जंग के खिलाफ हूँ। गवर्नर सिंध की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। निहाल हाशमी ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत, हुजाज कराम के लिए मिसाली इंतजामात और मेहमान नवाजी को सराहा। शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत में वतन के दिफा का अज़्म। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार। सियाचिन की बर्फानी चोटियों से वतन के मुहाफ़िज़ों की कौम को ईद की मुबारकबाद। जवानों ने पैगाम में कहा, ईद कुर्बा हमें एसार, कुर्बानी और मादरे वतन पर जान निछावर करने का दर्स देती है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर के किचन में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची बल्दिया टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग, बाप बेटा कत्ल, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीर में दरिया पंचकोड़ा में नहाते हुए 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू ने दीर लोयर में 2 अफराद की लाशें निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। दीर बाला में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवाबी में दरिया में फंसने वाले 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।